हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 11 जनवरी 2025, दिन शनिवार। हिंदी तिथि पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। और आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आज की 10 बड़ी फटाफट खबरें। बच्चों ने मुझसे पूछा, दिन रात आपको इतनी गालियां पड़ती हैं तो कैसा लगता है? पीएम मोदी ने सुनाया मोटी चमड़ी का किस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत के साथ पहले पॉडकास्ट में विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने यह भी बताया कि मोटी चमड़ी का होने के लिए अधिक सोचना नहीं चाहिए। अहमदाबाद के किस्से के आधार पर उन्होंने यह भी समझाया कि मोटी चमड़ी का होना क्यों जरूरी है। पीएम ने कहा कि सबसे अहम संवेदनशील होना है, आपके अंदर पाप नहीं होना चाहिए। वहीं अगली खबर की बात करें तो सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा मंजूर, अकाली दल का होगा फिर से गठन, कमेटी बनाएगी नई मेंबरशिप। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा मंजूर हो गया है। उन्होंने पिछले साल 16 नवंबर को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। अब सीएद का पूर्ण गठन किया जाएगा और इस बाबत एक कमेटी बनाई जाएगी जो नई मेंबरशिप बनाएगी। 14 जनवरी को अकाली दल सुखबीर को रीलॉन्च कर सकती है। वहीं अगली खबर की बात करें तो INDIA पर तेजस्वी के बयान से मचा घमासान, 24 घंटे में देनी पड़ी सफाई। अब बोले, मुझे दिल्ली के संदर्भ में INDIA के बारे में सवाल पूछा गया था। तेजस्वी यादव ने अपने पहले बयान को दोहराते हुए कहा कि बिहार में INDIA शुरू से ही महागठबंधन है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के संदर्भ में INDIA के बारे में सवाल पूछा गया था। तेजस्वी ने अरविंद केजरीवाल के फर्जी वोटर वाले बयान पर भी पलटवार लिया। उन्होंने कहा केजरीवाल इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगली खबर की बात करें तो अब गहराई से समझ आएगा गाजा का दर्द। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग पर ये क्या बोल गई महबूबा मुफ्ती। लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग और गाजा में हुए विनाश पर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि लॉस एंजलिस की आग पर्यावरणीय लापरवाही का नतीजा है, जबकि गाजा में इजराइल की गलत नीतियों के कारण तबाही हुई है। महबूबा ने उन सेलिब्रिटीज पर निशाना साधा है जो गाजा में हुए विनाश पर चुप्पी साधे रहे। आइए अगली खबर की बात करें तो 25 सीटों पर पूर्वांचली करते हैं भाग्य का फैसला। इन दिग्गजों नेताओं का भविष्य दांव पर, राजनीतिक दलों में संग्राम। दिल्ली में पूर्वांचली मतदाताओं की संख्या बढ़ने के साथ ही उनकी राजनीतिक अहमियत भी बढ़ी है। 25 से अधिक सीटों पर इनका वोट निर्णायक है। सभी पार्टियां पूर्वीय मतदाताओं को लुभाने में जुटी हैं। भाजपा ने केजरीवाल के बयान को मुद्दा बनाया है। आप बचाव की मुद्रा में है, कांग्रेस दोनों पर हमलावर है। आने वाले दिनों में इसे लेकर राजनीति और तेज होने की उम्मीद है। वहीं अगली खबर की बात करें तो हरियाणा में 31 मार्च नहीं 28 फरवरी तक ही लागू हो जाएंगे 3 नए कानून, सीएम सैनी ने किया ऐलान। हरियाणा में 3 नए आपराधिक कानूनों को तय समय से पहले लागू करने की तैयारी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने 28 फरवरी तक नए कानून लागू करने की बात कही है। बता दें कि हरियाणा सरकार अपराधों पर लगाम लगाने और अवैध आप्रवास को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। आइए अगली खबर की बात करें तो युवक ने खुद के अपहरण की रची साजिश, अपने ही घर वालों से मांगी फिरौती, पुलिस ने पकड़ा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसे जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वाराणसी में एक युवक ने खुद के अपहरण की साजिश रची और अपने ही घर वालों से फिरौती मांगी। शेयर बाजार में हुए नुकसान से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने उसे हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। आइए अगली खबर की बात करें तो नारी शक्ति वदन अधिनियम के खिलाफ याचिका खारिज। याचिकाकर्ता को SC ने क्यों लगाई फटकार।
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीबी वारले की पीठ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जया ठाकुर और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की ओर से दाखिल याचिकाओं पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं थी। पीठ ने कहा कि जया ठाकुर की याचिका ने उस विधेयक को चुनौती दी जो अधिनियम बन गया था। ठाकुर की याचिका को निरर्थक बताकर खारिज कर दिया गया। वहीं अगली खबर की बात करें तो नवादा में 33 लोगों को क्यों किया गया गिरफ्तार, वजह आई सामने, एसपी ने लिया एक्शन। नवादा में अपराधियों पर लगाम कसने के लिए एसपी अभिनव धीमान लगातार अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान के नेतृत्व में 9 जनवरी को सभी थाना क्षेत्रों में छापेमारी की गई। इस दौरान 33 फरार आरोपितों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें शराब मामले में 11 और अन्य मामले में 22 आरोपित शामिल हैं। आइए अगली खबर की ओर बढ़े तो फिर भाजपा के हुए रघुवर दास कार्यकर्ताओं से बोले वी विल कम बैक सून, कविता भी सुनाई। भाजपा में फिर से शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा वी विल कम बैक सून, यानी पार्टी जल्द ही वापस करेगी। उन्होंने कहा कि हालांकि झामुमो गठबंधन को विधानसभा चुनाव में जीत मिली है, लेकिन हमें भी मजबूत विपक्ष का जनादेश मिला है। दास ने यह भी कहा कि नई बनी सरकार को अपने वादे पूरे करने के लिए 5-6 महीने का समय दिया जाना चाहिए। वहीं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें न्यूज़ 14 ग्लोबल।